हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। होप सब ठीक होंगे। तो यार, कल रिज़ा के रिजल्ट पे मैंने जो है वो वीडियो बनाई थी, बट आज जो है ना मैं अगेन जो है वो कमेंट्स रीड कर रही थी। देखो, ये होता है इनके इन्फ्लुएंस करने का तरीका। ये इन्फ्लुएंस कर देते हैं और बंदे इन्फ्लुएंस होते हैं। आज अगर मैं इनका कमेंट बॉक्स चेक करूँ ना, वहाँ पर एक ही चीज़ है कि हाँ, परसेंटेज मैटर नहीं करती, ये नहीं करता, वो नहीं करता। यार, कैसे नहीं मैटर करती? मैं यही बोलूँगी, परसेंटेज एजुकेशन कैसे मैटर नहीं करती? ठीक है, आपकी ज़िंदगी का मकसद पैसा कमाना है। आई नो कि आपने उस एजुकेशन करके भी आपको पैसा कमाना है। ठीक है, आपके लिए जो बुनियादी ज़रूरतें हैं वो आपकी पैसों से ही पूरी होंगी। एजुकेशन से, सिर्फ एजुकेशन हासिल करके घर में बैठने से पूरी नहीं होंगी। आपके अंदर स्किल्स भी होने चाहिए। लेकिन एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको ज़िंदगी के हर पड़ाव पर। इनको ये चीज़ नहीं समझ आती। देखो, मैं आई नो आप अपने बच्चों को अप्रिशिएट कर रहे हो, अच्छी बात है। ठीक है, बच्चों को डिग्रेड नहीं करना चाहिए। अगर किसी बच्चे की परसेंटेज कम आ जाए, उनको डिग्रेड नहीं करना चाहिए। मैं इस चीज़ को एग्री करती हूँ। ठीक है, जिसकी जितनी कैपेबिलिटी होती है वो उतनी ही परसेंटेज लेकर आएगा, वो उतनी ही पढ़ाई करेगा। आप किसी पर ज़बरदस्ती बोझ नहीं बना सकते पढ़ाई को, आप किसी को ज़बरदस्ती नहीं करवा सकते। मैं एग्री करती हूँ इस सब चीज़ों से। लेकिन आप ये क्यों भूल जाते हो कि आप 1.5 मिलियन लोगों को जो वो इन्फ्लुएंस कर रहे हो? ये चीज़ आप क्यों भूल जाते हो? देखो, मैं जब किसी भी चीज़ पर हम रिव्यू कर रहे हैं ना, हम इसलिए रिव्यू कर रहे हैं क्योंकि आप एक व्लॉगर हो। आप लोगों को इंस्पायर कर रहे हो, आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हो इन सारी चीज़ों के। लेकिन मगर ये कर रहे हैं तो हम भी करेंगे तो राइट है। देखो, मैंने उनका कमेंट सेक्शन खोला है, आप भी जाके देखो। वहाँ पर आपको हज़ारों कमेंट मिलेंगे जहाँ ये होगा कि हाँ, आप ठीक कह रहे हैं, परसेंटेज मैटर नहीं करती, ये नहीं करता। भाई, परसेंटेज मैटर करती है। क्यों आप लोगों को ये बात समझ नहीं आती? वो अलग बात है कि किसी ने बहुत मेहनत की हो और उसके बाद उसकी परसेंटेज कम आई हो, तो आई एग्री कि ठीक है यार, उस बच्चे पर आप प्रेशर ना डालो, लेकिन उस बच्चे की मेहनत नजर आ रही हो। अगर ये बच्चा जो कि पूरे टाइम पर, जब उसके पेपर चल रहे थे, तब वो केक बना रहा है, फजूल किस्म की चीजें बना रहा है, जो कि अनहेल्दी लाइफ स्टाइल है, ऑलरेडी वो बीमार है। एक देखो, वो बंदी डाइट पर है। ठीक है, वो डाइट कर रही है इस टाइम पर। आपने जो है वो उसको शुगर वाला जो है केक, मतलब ये कौन सी डाइट है? डाइट में ये सब चीज़ें तो अलाउ नहीं है ना। आप एक मील डाइट का ले सकते हो, जब आप डाइट पर हो तो एक मील जो है आप चीट मील कर सकते हो, वो भी वीक में जाकर। ठीक है, वो एक जो है ना आपको मोटिवेशन देता है। देखो, मैं खुद डाइट कर रही हूँ उस टाइम पर, मैं खुद इंटीमेटेड फास्टिंग पर हूँ। देन मैं जो है खुद जो है वो अपनी प्रॉपर डाइट पे चल रही हूँ। कार्ब्स मैंने माइनस किए हैं और सब कुछ मैंने किया हुआ इस टाइम पर। तो मुझे पता है कि ये एक चीट मील जो है वो मुझे कितनी हिम्मत देता है, कितनी मोटिवेशन देता है कि यार ठीक है, मुझे पता है कि वीक पूरा निकलेगा, संडे का एक जो रात वाला मील होगा वो मेरा जो होगा चीट मील होगा, मेरी पसंद का मील होगा। मैं 600-700 कैलोरीज इजीली जो है वो कर लूंगी, कंज्यूम करूंगी। देन मैं सुबह का नाश्ता जो है वो बिल्कुल जो है वो लो वाला करूंगी, ताकि मेरी जो है वो कैलोरीज जो है वो बैलेंस रहे। बट एक मुझे पता है कि मैंने लेना है अपना चीट मील। लेकिन एक मील होता है, पूरा डे चीट डे नहीं होता। ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता दूं। लास्ट मेरी शायद उससे चला गया था कि चीट डे है, बट चीट डे नहीं होता है। जब आप डाइट कर रहे हो तो आप एक चीट मील लेते हो और आपका वेट जो है इसी तरीके से गिरता है। उस पर आप बता रहे हो 4 kg। ओ भाई, इतनी, मुझे ये बताओ, ये कौन सा जादू है जिसको जादू के अंदर तुमने जो है वो इतनी चीटिंग करने के बाद भी मोमोज खा रही हो, ये खा रही हो, वो खा रही हो? मतलब मैदा भी अलाउ नहीं है यार आपको, क्योंकि ये सारी चीज़ें मोटा करती है मैदा। आप अगर एक नॉर्मल घर में जी रहे होते ना, तो शायद आपकी लाइफ को इतना जज नहीं किया, शायद कि आपकी लाइफ को जज ही नहीं किया जाता, क्योंकि किसी को पता ही नहीं होता। आप ये चीजें अपनी सोशल मीडिया पे अपलोड करो एज अ इन्फ्लुएंसर बन के, कि लोग आपसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। आप अपनी वीडियो में कहीं भी नहीं कहते हो कि जो हम कर रहे हैं वो हमारी बॉडी को सूट करता है। आप करें तो अपने जो है डॉक्टर से पूछ के करें, या कुछ भी ऐसा कुछ ही नहीं कहते हो। आप लोगों को बता रहे हो तो देखो, हम ये कर रहे हैं, आप लोग भी ये कर सकते हो। इस तरीके की जो है ज्ञानबाजियां दी जा रही होती हैं। ये ज्ञानबाजियां देना बंद करो। एंड में अभी भी देखो, ये रिजा के रिजल्ट पे भी इन्होंने कितनी ज्ञानबाजी दी है। लोगों को क्या इन्फ्लुएंस कर रहे हो कि भाई जो भी है, जैसा भी, मस्त चिल माहौल में रहो, और अगर परसेंटेज कम आ गई तो क्या हुआ? आप बोल देना कि परसेंटेज, हम किसी पे प्रेशर थोड़ी डाल सकते। ओ भाई भाई, जितना है ये, जितने भी लोग जो बच्चे सुन रहे हैं ना, भाई अपने हिस्से की मेहनत लाजमी करो। और मेहनत का मतलब है बहुत सारी मेहनत। ये वाली मेहनत नहीं होती जब आप 9th-10th में हो। ये 10th आपका जो है, भाई ठीक है, अगर आपने बहुत मेहनत के बाद आपकी परसेंटेज कम आई है, इट्स ओके, कोई बात नहीं। लेकिन ये जो मैट्रिक के जो 10th होता है ना, ये जो हमारे इधर मैट्रिक कहते हैं उसको, ये जो 10th के एग्जाम्स होते हैं ना, ये बहुत मैटर रखते हैं। 9th और 10th के, 9th में आप अपनी जो है वो बिल्ड कर पाते हो। यार मुझे नहीं पता, 9th आपके इधर 9th होती है, मतलब 9th में भी बोर्ड के पेपर्स होते हैं। हमारे इधर तो 9th और 10th दोनों में बोर्ड्स के पेपर्स होते हैं। मतलब 9th जो है वो आपकी एक परसेंटेज बनाती है, देन मैट्रिक जो है उस परसेंटेज को आपको कायम रखना होता है। तो ये दोनों साल आपके लिए बहुत मायने रखते हैं। आपको जो है
इस टाइम पर आपका फ्यूचर बिल्डअप हो रहा होता है, ठीक है ना। ये नहीं कहूंगी कि यहाँ पर आपका फ्यूचर डिसाइड है, ऐसा नहीं होता भाई। मैंने बहुत से लोग देखे हैं जो 60% पे भी जो है वो आज बहुत अच्छी पोस्ट पर भी है, बहुत अच्छी पढ़ाई भी की है, क्योंकि उनकी लगन है, उनकी किस्मत उनका साथ दे गई। लेकिन हर किसी की किस्मत साथ नहीं देती। बहुत सारे कॉलेजेस परसेंटेज पे बंद होते हैं। आपकी अगर परसेंटेज अच्छी नहीं होगी, आपको अच्छे कॉलेज में दाखिला नहीं मिलेगा। अगर एडमिशन नहीं मिला, अगर वो एडमिशन करवाएंगे भी तो वो बहुत सारे पैसे मांगेंगे, और ये चीज़ें हैं, ठीक है। हम इस चीज़ों से आंखें बंद कर लेते नहीं, जैसे बहुत ही हमारे जो ना वो इंडिया या पाकिस्तान में बहुत सच्चा माहौल चल रहा है और कोई रिश्वतखोरी कुछ नहीं होता। भाई ये चीज़ें अवेलेबल है आज भी। जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा वो अच्छे से अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं। अभी भी देखना, आपको रिजा को अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। जिस कॉलेज में परसेंटेज जो है वो 90% की होगी ना, उसको उस कॉलेज में भी, क्योंकि इनके पास पैसा है। पैसा फेंक तमाशा देख वाला सीन होगा, यही सीन होने वाला है। तो ये इनका डन है कि जो है ना ये इनको कॉलेज में एडमिशन इसको मिल जाएगा। लेकिन जो लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं ना, तो खुदा के वास्ते इन्फ्लुएंस ना हो यार, ये कोई इन्फ्लुएंस होने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। आपकी बहुत मेहनत के बाद रिजल्ट नहीं आया, इट्स ओके, आपका बनता है कि यार ठीक है कोई बात नहीं, मेहनत बहुत की, आपकी मेहनत है वो रंग ले आएगी। लेकिन इस तरीके की हरकत करके अगर आप इस चीज़ को आके डिफेंड कर रहे हो कि इसलिए, भाई यहाँ पर आपको बोलना था, आप इन्फ्लुएंसर हो, आपका बनता था। आपने ट्रोल बहुत करवाया है रिजा को, ठीक है, ट्रोल करवाने में कोई चीज़ नहीं कसर छोड़ी है, लेकिन आपको करना था कि चलो ठीक है, जो भी मिस्टेक्स वगैरह हुई रिजा आगे नहीं करेगी। आप लोगों को भी तो इन्फ्लुएंस करो ना, अपनी जिंदगी दिखा के लोगों की जिंदगी क्यों बर्बाद करो। आपके पास बहुत पैसा है, कुछ नहीं होगा, आप एक यूट्यूब चैनल और खोल के दे दोगे, वो कमा लेगी अच्छा खासा, उसकी जिंदगी सेट। लेकिन हर किसी के पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं है, हर किसी को ये चीज़ नहीं मिलेगी। एजुकेशन मोर इंपॉर्टेंट है यार, आपको ज़िंदगी के बहुत सारे पड़ाव पे एजुकेशन चाहिए होती है। सो प्लीज़ यार अपनी एजुकेशन को हमेशा सीरियस लो, चाहे आप किसी भी क्लास में हो, कुछ भी हो। और ये किसी किस्म का भी जो है वो नहीं बनता है कि 5th क्लास से आई, ये रीज़न नहीं बनता इसलिए वो मेहनत नहीं कर सकती। ओ भाई 5th क्लास से आई ये रीज़न नहीं, ये रीज़न ये रहा कि तुमने उसको पढ़ने ही नहीं दिया, तुमने उसको बेवजह की जो है चीज़ों में लगा के रखा। मेन वजह ये है कि तुमने अपने पैसों के खातिर उसका जो है फ्यूचर सेक्रीफाइस करवा दिया, वो है वजह। देन बहरहाल जो एक और पॉइंट मुझे समझ में नहीं आ रहा, इनको देखो, ये मौदहा से आए काफ़ी जो है वो क्वेश्चंस थे कि वो अपनी बहन के पास क्यों नहीं रहे, बहन आई हुई थी। बच्चे जो है इस टाइम पे डिस्टर्ब माहौल में होंगे, ऑब्वियसली डिस्टर्ब माहौल में होंगे, क्योंकि बच्चे जो है वो अपना, उनके जो है दादा का डेथ हुई है, तो ऑब्वियसली उनके लिए वो चीज़ एक्सेप्ट करना, और बच्चे हैं वो छोटे, उनकी जहनीत पे बहुत असर पड़ेगा। अगर वो उस टाइम पर उधर रहते तो उनको एक बहुत सहारा मिलता। बहन को भी नीड होती है कि यार भाई है आसपास, माँ बाप भी नहीं है, माँ बाप भी हज पे गए हैं, तो बहन को भी एक जो है वो सपोर्ट मिलती। ठीक है वो ससुराल में ही है, लेकिन एक सपोर्ट होती है यार, भाई है आसपास, तो वो एक सपोर्ट मिल जाती है। लेकिन भाई इनको भागना जरूरी था। मैंने पहले ही कहा था कि ये भागेंगे तो ये बोलेंगे कि जो ना हमें डॉक्टर जाना, और देखो भाई कैसा ट्रेन से उतरते ही सीधी जो है वो डॉक्टर के पास जाके खड़े हुए, ताकि लोग ट्रोल ना करें कि आप मौदहा से क्यों आओ। ये बड़े शातिरगिरी से खेलते हैं। मतलब इससे पहले ये लोनावला गए, हर जगह गए, वहां पर इनको डॉक्टर याद नहीं आता, लेकिन जब इनको मौदहा जाना होता है तो मौदहा से डायरेक्ट ये ट्रेन से उतरते ही जो है वो डॉक्टर की टिकट पकड़ते हैं कि डॉक्टर के पास जाना है, हमारा डॉक्टर का था, तभी तो हम भागते भुगते आए। तो ये डॉक्टर का जो विजिट था इनका, जिन्होंने किया, मैं ये नहीं बोलूँगी झूठ है सच है, लेकिन ये चीज़ उन्होंने दिखाई है, ठीक है। ये मुझे मुझे थोड़ा सा लगा। और अच्छा, जब ये घर आते हैं तो घर आके जो है वो क्या बोलती है, ज़रा इनसे पूछो ये लोग घूम फिर कर आए। भाई घूमने फिरने के लिए गए थे तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती? मतलब तुम्हें थोड़ा सा भी तुम्हें एहसास नहीं है कि तुम बोल क्या रही हो? ये घूमने फिरने के लिए तुम लोग गए हुए थे यार, किसी की डेथ को भी तुम लोग ना बख्शो। अगर किसी की डेथ पे भी अगर तुमने घूमना फिरना है तो फिर इस जिंदगी पे आई थिंक सो लानत बनती है यार। नहीं होता इस तरीके से, नहीं होता है। थोड़ा सा इंसानियत होती है, थोड़ा सा एहसास होता है। क्या इन्फ्लुएंस कर रहे हो भाई? तुम लोग इन्फ्लुएंस कर रहे हो इसीलिए ट्रोल हो रहे हो। अगर इन्फ्लुएंस करना बंद कर दो, फिर पीछे तुम जो करना है तुम करो, ठीक है, कोई नहीं बोलेगा। लेकिन इन्फ्लुएंस कर रहे हो, क्या इन्फ्लुएंसर में जा रहे हैं कि यार किसी की डेथ पे भी जाओ, वहां भी अपना जाके चिल माहौल ढूंढो, चिल रहो खुद को। भाई हर जगह चिल रखना खुद को एम नहीं होता। काफी जगह पे माहौल को देखकर, लोगों को देखकर अपने आप को जो है उस रंग में ढालना भी बेहतर होता है। हर जगह इस किस्म की हरकतें नहीं होती है। देन हम बात करेंगे रुकैया पर। रुकैया का मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैंने कल भी इसको इसमें देखा, मतलब इतने क्यों, मतलब कि ना वो मुंबई से आके वो कहीं निकली है, ठीक है। मुंबई क्या बोल के लेके आ गए थे कि चलो ये लोग भी मुंबई घूम लेंगे, ये कर लेंगे। मुंबई से आके वो कहीं नहीं निकली, एग्जीबिशन वगैरह ये लोग सब घूम फिर कर आ गए। तब भी उन्हें, फिर भी ये क्यों बैठ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। जिस घर के अंदर इनके भाई, इसका भाई, इसके पापा सब अगेंस्ट है, ठीक है, इस फैमिली के अगेंस्ट है, ये अकेली यहाँ पर कैसे बैठी है? उसको कैसे ये नजरें सह पा रही है? देखो दीपिका और शुएब ने भी कोई अच्छा मुंह नहीं दिया, ये चीज हमने इनके व्लॉग्स में नोट कर ली है, ठीक है। अम्मी का मूड भी हद से ज्यादा खराब है, इनके सब्सक्राइबर्स ने नोट किया। फिर ये इंसान क्यों उधर बैठी है? क्या इसको ऐसी मजबूरी है जो इसने यहाँ पर बिठाया है? काफी लोगों को ना कि ये आमिर जहांगीर को रोकने के लिए है, आमिर जहांगीर की जबान को बंद करने के लिए। मतलब कि यार क्यों है? और आमिर जहांगीर ने भी उसको आने दिया, मतलब कि क्या वो वाकई उनसे लड़कर आई है? कि ये क्या सीन है? आमिर जहांगीर की तरफ से भी बहुत बड़ी खामोशी है, कोई कुछ आवाज नहीं
नहीं है उसकी, या उसकी सगी बहन यहाँ पर आके क्यों बैठी है, इनके खिलाफ क्यों आके बैठी है, क्या वो लोग झूठ का पलंदा बांध रहे हैं तभी वो इधर इनको सच्चाई साबित करने के लिए आई है, क्या है मुझे उस बंदी का समझ ही नहीं आ रहा। ना वो मुंबई घूम रही है ना कुछ है, लेकिन उसके बाद भी वो मुसलसल बैठी है। इसके बाद वो मौदहा भी नहीं गई, हालांकि चले जाना चाहिए था जब ऐसा कुछ है ही नहीं। तो तुम यहाँ पर, जब तुम्हें सब कुछ फील हो चुका है कि लोग यहाँ पे तुम्हें लेकर इंटरेस्टेड नहीं है, खास करके अम्मी का जो है, और देखो बनता भी है नेचुरली, इंसान नहीं इतना ज्यादा फेक बन के कितना रह सकता है बंदा, ठीक है ना, मुनाफिकत कितनी कर सकता है, ऐसे लोगों के साथ मुनाफिकत कैसे दिखा सकता है जिसके भाई ने और बाप ने भी रिसेंट इन पर इल्जाम लगाया, और कितने भयंकर किस्म के इल्जाम आते हैं। जो दीपिका का जो मासूम रिश्ते का सच है वो उसी के भाई ने खोला है, तो उसी के भाई ने ये सच खोला है, तो वो कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं इतनी मुनाफिकत, तो वो कर ही नहीं सकते ना। इस मुनाफिकत पे जो है वो सारी सीन है, सब कुछ है। मुझे सीरियसली मुझे इसका रुकैया का सीन बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, वो यहाँ पर क्यों बैठी है, या तो उसको सबा ने जो है वो बिठाया हुआ है, सबा अब शेड कर रही है, या सबा दीपिका और शुएब का साथ दे रही है, समझ नहीं भाई। साथ देने वाले तो ये लोग हैं नहीं, जिस तरीके से अभी आजकल इन लोगों ने सबने अपनी अपनी डगरियां जो है अलग अलग की है ना, मतलब कि बिल्कुल ही अलग हो चुके, एक दूसरे के ब्लॉग में नहीं है। सबा बिल्कुल भी जो है वो दीपिका शुएब को अपने ब्लॉग में नहीं लेती है ताकि इसके नाम पे व्यूज ना मिले इनको, तो इसने बिल्कुल ही जो है वो उनको गायब कर दिया है, ताकि जो है अगर ये कल को इनकी कोई ऐसी चीज़ें जो हैं वो चीज़ें होती हैं तो जो है वो इसकी चैनल पे इफेक्ट ना पड़े। ये चीज़ तो ये नोट है भाई, क्योंकि जिस तरीके की जो है वो चीज़ें चल रही हैं। अच्छा, अभी दीपिका के ऊपर भी काफ़ी जो है बातें चल रही हैं कि दीपिका ने जो अपने आप को चेंज कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। ये सब कुछ एक वक्त के लिए, मैं आपको कह रही हूँ, ये सब कुछ एक वक्त के लिए, क्योंकि दीपिका ने इस वक्त ट्रोलिंग देखी इसलिए उसने साइड पकड़ ली। बाकी दीपिका की भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो नज़रअंदाज सिर्फ लोग कर रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अपना रूप चेंज कर लिया। तो लोग जो उसको रूप को लेकर ट्रोल कर रहे थे ना कि मतलब ये ऐसी बन गई है, वैसी बन गई है, ये बन गई है, वो बन गई, सिंपैथी गेनर वाला, वो सिंपैथी इसने कार्ड इसने खेल लिया, 1.5 साल उसने खेल लिया। अब उसने बोला कि नहीं अब बहुत हुआ, अब मैं जो अपने वापसी ट्रेन पे आती हूँ, तो यही हुआ। तो बहरहाल अपना जो ये एजुकेशन से अगर मुतासर हुआ है ना, इसकी एजुकेशन वाले ज्ञान से कि आप एजुकेशन को जो है वो इंपॉर्टेंस ना दो, ये सीधा सीधा ज्ञान उसी को जा रहा था, ठीक है। तो प्लीज़ उससे बिल्कुल इन्फ्लुएंस नहीं होना। एजुकेशन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आप लोग 9, 10 मैट्रिक किसी भी जो है क्लास में हो, एजुकेशन को हमेशा सीरियस लो, ठीक है। अगर आपकी बहुत सारी मेहनत के बाद आपको रिजल्ट आपका 90% नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, फिर वो काबिल तारीफ है कि नहीं आपने अपने हिस्से की पूरी मेहनत करी है। लेकिन अगर आप ऐसी मेहनत करने के बाद अपने आप को जो है जस्टिफाई कर रहे हो कि हमने तो मेहनत करी है, कोई मेहनत नहीं करी, भाई सबने व्लॉग देखे हैं, सबने देखा है कि कोई रुपए की मेहनत नहीं करी, कोई भी, मतलब कोई एफर्ट नजर ही नहीं आ रही थी। और उस दिन पूरे व्लॉग में सबको पढ़ाई, अरे पागलों की तरह चिल्ला रही है, अजीब को हरकत ही अजीब किस्म की, मतलब जैसे जैसे एज बढ़ी ना वैसे वैसे उसके दिमाग का जो ना सेल कम होता जा रहा है, मतलब अजीब ही किस्म की हरकतें करती है। एक ये है, और एक आजकल सितारा यासीन का अलग चला हुआ सेइंग यस वाला जो चैनल किया, चैलेंज किया उसने जबरदस्ती किस्म का, मतलब अपने मुझे ये समझ में नहीं आता ये सेइंग यस कर जो चैलेंज बनता है, देखो सेइंग यस वाला चैलेंज जो है ना वो उसने कॉपी किया अपना सितारा ने, तो ये एक दूसरे के ब्लॉग्स को काफ़ी कॉपी करते हैं, तो ये बात तो डन है। अच्छा, मैं सितारा यासीन पे भी आज नहीं कल मैं इंशाल्लाह जो है वो पूरा का पूरा व्लॉग अपलोड करूँगी। इसके 2-3 जो है वो व्लॉग्स हो गए मेरे पास, लेकिन आज मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, तो होप्स हो कि आप इस ब्लॉग को खूब सारा एंजॉय करें, खूब सारा सपोर्ट करें। और गिव अवे का भी जो सीन चल रहा है, देखो गिव अवे का सीन ये है कि मुझे इंतहा से ज़्यादा आपकी सपोर्ट की ज़रूरत रहेगी, मतलब मेरी वीडियोस को लाइक करो, मेरे इंस्टाग्राम को जाके फॉलो करो, ये सारी चीज़ें हैं, ये चीज़ें बहुत मायने रहेंगी मेरे लिए। तो मैं इसका पूरा जो है एक प्रोसीजर लेके आने वाली हूँ कि क्या करना है क्या नहीं करना, किस उस पर जो है मैं गिव अवे जो है वो करूँगी क्या है, क्योंकि ऑब्वियसली मेरी लिमिट्स होंगी, मैं चीज़ें बताऊँगी। स्टे ट्यून विद माई चैनल, हो सकता है मैं इस चैनल पर भी अपलोड करूँ, हो सकता है मैं दूसरे वाले चैनल पर भी अपलोड करूँ, तो स्टे ट्यून विद माई चैनल। आपको लिंक जो है दूसरे चैनल का भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उसको भी जाके सब्सक्राइब करो। और बताऊंगी मैं गिव अवे करूंगी, मैंने इससे पहले भी गिव अवे किया हुआ है, तो गिव अवे मैं करूंगी, क्योंकि मेरा होता है कि यार मैं जब जो जितना भी कमा रही हूँ मैं उसमें से कुछ हिस्सा जो है वो अपने सब्सक्राइबर्स को भी दूँ, जिनकी मेहनत होती है, जो देखते हैं। मेहनत मेरी ज़रूर है लेकिन वो देखते हैं, यार मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो मुझे व्यूज़ मिल रहे हैं और मुझे जो है रेवेन्यू मिल रहा है, ठीक है ना। तो जो देख रहा है ऑब्वियसली मैं सबको नहीं दे सकती, लेकिन जितना भी होगा मेरी कोशिश होगी कि मैं जो है वो, अगर मेरी इनकम जो है वो 30 भी आती है तो 10 मतलब पाकिस्तानी 30, क्योंकि $100 में तकरीबन होते हैं, तो ये होता है कि बंदा $50 2 में दे दे, या जो भी होगा जैसा भी सीन होगा मैं आपको बताऊंगी। आप लोग मुझे नीचे गाइड करना कि क्या करना चाहिए। अच्छा, काफ़ी लोगों को ये लग रहा है कि मैं जो है अपनी इमेज क्लियर करने के लिए जो है ये सब इसका ड्रामा कर रही हूँ गिव अवे का। भाई इमेज कोई क्लियर नहीं होती गिव अवे से या किसी भी चीज़ से, इमेज क्लियर नहीं होगी, क्योंकि मेरा काम रिव्यू करना है, तो इसलिए मुझे तो गालियाँ पड़ेंगी ही पड़ेंगी। तो इसीलिए रिव्यू मैं सिर्फ चाह रही हूँ कि मैं अपने सब्सक्राइबर्स को एक अच्छा सा जो है तोहफा दूँ,
तो इसलिए, और बाकी अगर मुझे सीरियसली मेरी ये, हाँ ठीक है, मेरा मकसद ज़रूर होगा कि मुझे ऑब्वियसली मेरी जो है वो इंटेंशन, वो जो होती है इंटेंशन बोली तो हवा, मेरी जो सब्सक्राइबर्स की वो होगी वो बढ़ेगी, मेरा चैनल ग्रो होगा, आई नो। तो ये मेरा जो ना, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। बाकी यार जिसको जो सोचना है सोचता रहे, मेरा काम जो है वो मैं करूँगी, मेरा जो काम है वो तो चलता ही रहेगा। तो जिसको गालियाँ देनी है वो दे। ये मेरी बेटी पीछे से खेल रही है तो उसकी आवाज़ जो है वो आपको ज़्यादा आएगी, मेरी कम आएगी। तो चलो वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। होप सो यू लाइक इट, तो शेयर इट करना बनता है। थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।